हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग भी उनको लेकर कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे, तो देखेंगे वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, सो दैट आपको आइडिया हो सके कि क्या जैसा आप सोच रहे हो वो भी वैसा सोच रहे हैं या नहीं, या फिर उनकी क्या है आप लोगों को लेकर इस टाइम सोच। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या कोई आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट क्रश वो हो जो आपको जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई स्ट्रेंजर अननोन हो जिनको आपका पता ही ना हो। तो क्रश की रीडिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कि उनको आपका पता होना चाहिए, ठीक है। आपका नाम भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको आपका नाम भी ना पता हो। अगर वैसे नाम ये है कि थोड़ा सा सेकेंडरी आ जाता है, बट मेन पॉइंट ये है कि उनको आपका पता हो, वो आपको जानते हो, चाहे वो आपसे मिले हैं व्हाटएवर, मेल और फीमेल, या आप कोलीग हो, आप रिलेटिव्स हो, आप कज़न्स हो, आप किसी तरह से कोई फ्रेंड हो या कोलीग हो या नेबरहुड में हो, ठीक है। कोई भी हो सकता है ये आपका क्रश, कोई आपके क्लास फेलो हैं, व्हाटएवर, लेकिन वो आपको जानते हो, उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो देखेंगे क्या चल रहा है आपके जो क्रश हैं उनके माइंड में, क्या चल रहा है आपको लेकर। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। वी हैव द रिंग। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो वी हैव द मून। इस टाइम तो दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं ना, इनके काफ़ी ज़्यादा फैंटसीज़ हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमोशंस काफ़ी हाई दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कोई ना कोई आपको कमिटमेंट देने का। बिकॉज इस टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है दे रियली वांट टू प्रॉमिस यू टू लिव विद यू, यस। या फिर ऐसे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं इस टाइम आपके साथ ऐसा प्रॉमिस करने का, आपको ऐसी कमिटमेंट देने का जिसमें ये आपके साथ हमेशा रह सकें। आपके साथ कोई रिलेशन हो सकता है, कोई नया बनाना चाह रहे हैं, किसी तरह से दिख रहा है कि ये आपके साथ अलाइंस करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करो, या फिर किसी तरह से ये चाहते हैं कि आप लोग इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। इनको लगता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, या फिर यू गाइस कुड बी अ वेरी फ्रेंडली, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट पर्सन। दैट्स वाई कहीं ना कहीं दिख रहा है ये अपने इमोशंस जो है ना वो इस टाइम इनके माइंड में चल रहा है कि आपको एक्सप्रेस करें और आपके साथ एक कमिटमेंट जो है ना वो किसी तरह से बनाएं। बिकॉज इन ये सोचते हैं, इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा ना कमिटेड पर्सन हो, यस। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है मुझे वाटर साइन की। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर कोई नेम का इनिशियल हो सकता है ए, अदरवाइज 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 32 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे एज, अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 758 इज़ इम्पॉर्टेंट। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम अपनी इंट्यूशन को जो है ना वो सुन रहे हैं कि इनकी इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग्स क्या बोल रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको लगता है कि इनकी फैंटसीज़ जो है ना वो हैं आप लोगों को लेकर बनी हुई, जिन फैंटसीज़ को ये पूरा करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से कोऑपरेट करके, या फिर एक तरह से आपके साथ कनेक्ट होके। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ये आपको कोई कमिटमेंट देना जो है ना वो चाह रहे हैं, वही चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं और उसी के रेलिवेंट कोई अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग हैं जो शायद उनको किसी तरह से कोई फेयर हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से उनको एनजाइटीज़ हो सकती हैं। एनजाइटी इसी वजह से है क्योंकि ओबियसली उनको आपकी तरफ जो है वो एक कमिटेड बिहेवियर शो करना है, या फिर आप लोगों के साथ एक तरह से कमिटमेंट बनानी है, रिलेशन बनानी है। तो उस चीज़ की वजह से कुछ लोग में भी इस अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या आपका इनको लेकर क्या ख्याल है, या फिर आप जो हो इनको किस तरह से देखते हो। तो उसके रेलिवेंट कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये अपनी जो है ना इंट्यूशन सुन रहे हैं। यहाँ पे मुझे पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव द टावर एरिस। 6 नंबर, 19, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये आपके जो भी क्रश है ना इस टाइम मुझे दिख रहा है दे आर रियली फील सो आइसोलेटेड। या तो ये अकेले हैं इस टाइम, यस, और अकेला रहने की वजह से यहाँ पे दिख रहा है दे आर वेरी डिस्टर्ब। इनको लगता है कि काफ़ी टाइम से यहाँ तो अकेले हैं, या फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी जो है ना वो काफ़ी तन्हाई में गुजारी है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से या तो सबसे दूर रह के गुजारी है, या फिर बहुत ज़्यादा बाउंड्री बनाने वाले ये पर्सन है। बिकॉज मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो शायद यहाँ किसी हाई अथॉरिटी में हो सकते हैं, या फिर इनका कोई प्रोफेशन ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ बिल्डर, क्योंकि यहाँ पे मैन की एनर्जी से दिख रहा है दिस पर्सन इज़ अ वेरी मैस्कुलिन पर्सन
लाइक कि चाहे मेल है या फीमेल है, बट इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक मैस्कुलिन दिख रही है। अगर फीमेल भी है ना इवन, तो ऐसे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना के रखने वाली हैं, या फिर काफ़ी टाइम से अकेले रही हैं, बिकॉज शायद इनको लगा कि इनके इमोशन समझने वाला, इनकी फीलिंग्स को समझने वाला आज तक या तो इनको मिला नहीं है, या फिर किसी तरह से इनकी फैंटसीज़ बहुत सारी थी, बट इनको लगा कि वो फैंटसीज़ कोई भी ऐसा नहीं इनको दिखा जिनके साथ ये पूरे कर पाएँ, वट एवर मेल और फीमेल। यस और उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं इनके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर, या आपके बारे में जो सोच रहे हैं, उनको लगता है कि अगर ऑलरेडी ये अपनी लाइफ में काफ़ी दूर हैं इस सब चीज़ों से, बिकॉज इनके इमोशंस हर्ट ना हो जाएं, तो अब इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग इनको फील हो रहे हो। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये आपके साथ जो है ना वो कमिटमेंट का या रिलेशनशिप के बारे में इनके माइंड में ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। आपकी तरफ से कुछ इंट्यूशन जो है ना ये सुनने की कोशिश जो है ना वो की जा रही है। इनको लगता आप बहुत ज़्यादा ना आपकी तरफ से एनर्जी इनको प्रॉमिसिंग दिखती है कि इंसान सेटिस्फाई है, या फिर एक तरह से उनको पॉजिटिव एनर्जी आपकी साइड से आ रही है कि आप जो हो ना एक निभाने वाले कहीं ना कहीं पर्सन हो। दैट्स वाई जो है ना ये सोच रहे हैं आपके साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करने का, जबकि ये इंसान वो हैं जो शायद हमेशा बाउंड्रीज बना के रहे हैं, हमेशा अकेले रहे हैं, इन्होंने अपने इमोशंस को ईजिली किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया। एनीहाउ लेट्स सी, मज़ीद जानते हैं क्या चल रहा है माइंड में, या कैसा सोच रहे हैं आपके जो क्रश हैं। वी हैव द क्लोवर, यहाँ पर 66 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 27, 28, 25, 21, यस ये भी एज मुझे दिख रही है इस टाइम ना। दिख रहा है जैसे कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये सोच रहे हैं कि इनको इनकी लाइफ में ना डेफिनेटली खुशियाँ आनी चाहिए, तो किसी तरह से ये अपनी लक को ट्राई करना चाह रहे हैं सो दैट ये हर चीज़ को जोएबल बना सकें, बिकॉज इनको लगता है कि ये भी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है, ये बात करना चाह रहे हैं आपसे इस टाइम। ये सोच रहे हैं कि आपसे बात की जाए, तो आपसे किस तरह से बात करनी है उसके लिए दे आर डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम दे आर फीलिंग एंशियस टू। यस कहीं ना कहीं परेशान भी हैं, एक्साइटमेंट भी है, एक मिली जुली सी बड़ी एनर्जी दिख रही है। इट्स अ वेरी मिक्सड इमोशंस, बात करने की नर्वसनेस भी है, एंजाइटी भी है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली इनको आपसे बात करनी है। दैट्स वाई बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम सोच रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो है ना वो खुशियाँ आ सकती हैं अगर ये खुद डेफिनेटली अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आने के लिए कोशिश करेंगे तो। सो यहाँ पे नंबर 7 है, 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे 32 की एनर्जी है दिख रही है। जैसे आप दोनों की सेम एज यहाँ तो 32 हो सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे 23 की एनर्जी भी दिख रही है। यस सो ये एज मुझे यहाँ पे दिख रही है, अदरवाइज़ 12 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी है। वैसे एरिस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट मोस्टली जो एनर्जी दिख रही है वो मुझे दिख रही है एरिस, पाइसिस एंड कैंसर की। बट इनके माइंड में यही चल रहा है, जो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना अपने लक को ट्राई किया जाए, बिकॉज इनको लगता है कि डेफिनेटली ये अच्छा महसूस कर सकते हैं, या फिर इनकी लक भी है इस टाइम इनकी फेवर में हो सकती है, बट बात करने के लिए इनको कुछ ना कुछ जो है ना पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है बात करने की। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू, बट एक गुड डिस्कशन, एक गुड कम्युनिकेशन जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुली वे में जो है वो किसी तरह से आपसे कनेक्ट होने की, आपसे कम्युनिकेशन करने का जो है ना इनके माइंड में ये चल रहा है। ये सोच रहे हैं कि बहुत ब्यूटीफुली इनको आपसे बात करनी है, एक सिलेक्शन ऐसी वर्ड्स की करनी है कि जैसे लगे एक मोती होते हैं ना, इट्स अ पर्ल, उस टाइप की ये आपसे जो है ना बात करने का सोच रहे हैं कि उस वे से ही आपसे बात करें। एनीहाउ लेट्स सी, यहाँ से जान लेते हैं कि जो भी आपके क्रश हैं उनके कैसा सोच रहे हैं आपको लेकर। वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं। वी हैव मूविंग ऑन, नंबर 6 अगेन यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 666 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव इट्स आर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। कुछ लोगों की एज 36 है, 33 भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अदरवाइज़ 33 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो भी आपके क्रश है ना ये आपके यहाँ तो सोलमेट हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं
जो सोच रहे हैं कि इनको अपनी सोल जर्नी जो है ना वो आपके साथ स्टार्ट करनी है। पैशन इग्नाइटेड, काफ़ी पैशनेट दिख रही है इनकी एनर्जी आपको लेकर। एंड इसी वजह से दिया वी हैव इट्स अ हार्मनी, इट्स अ लवर्स कार्ड बाय द वे, अगेन 6 की एनर्जी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जी। अच्छा, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ये जो भी आपके क्रश है ना ये सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का। ऑब्वियसली इनके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो कि ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ें, सो दैट जितने ये आपको लेकर पैशनेट है ना, दे रियली वांट टू एक्सप्रेस और कन्फेस। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कितने पैशनेट हैं, आपको कितना चाहते हैं, आपकी तरफ कितनी इनको अट्रैक्शन है। बिकॉज ये चाहते हैं कि अब जो है ना, इन्होंने जितना भी इंतज़ार किया है या अपनी लाइफ में इनकी जो भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टाइम से इन्होंने बाउंड्री बना के रखी हुई थी या काफ़ी टाइम से ये अकेले रहे हैं ना, तो अब इनको लगता है कि फाइनली अब टाइम आ चुका है कि इनको इनका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, या फिर किसी तरह से ये आपके साथ एक टीम बनाने के लिए या फिर आपके साथ मिल के इस रिलेशन पे वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों जो हो ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये सोचते हैं कि आपकी तरफ इनको जो एक एनर्जी दिख रही है या फिर ये अपनी ट्यूशन को सुनते हैं तो इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहे हो। दैट्स वाई ये आपके साथ आई कॉन्टैक्ट करके अपनी ऑब्वियसली जो भी इनकी फीलिंग्स हैं या जो भी ये सोच रहे हैं आपको बताने का, कहने का अपनी फीलिंग्स के बारे में, उनको लगता है कि आपके साथ मिल के अपनी हर बात को डिस्कस करके ये डेफिनेटली आपके साथ इस रिश्ते की या इस रिलेशनशिप की एक जो है ना वो बिगनिंग कर सकते हैं, या फिर किसी तरह से आपके साथ ये रिश्ता बनाया जा सकता है, कनेक्ट जो है ना वो अपने आप को किया जा सकता है। तो उसी के बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि फाइनली इनको अब समझ आ गई है कि इनको जो है ना एक तरह से इन्होंने जो काफ़ी टाइम अकेले से गुजारी है ना, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जब मिले हो ना इनको, या फिर आपकी तरफ वो जो एनर्जी महसूस हुई है बड़ी प्रॉमिसिंग सी, इनको लगता है इनको हर चीज़ का रिवॉर्ड मिल गया है जिसका इन्होंने आज तक इंतज़ार किया था, या फिर जैसा ये इंसान चाह रहे थे इनकी लाइफ में आए, प्रॉमिसिंग दिखे, जो इनकी फीलिंग्स का कदर करे, इमोशंस को समझे, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप को देखने के बाद इनको लगता है कि इनको इनका रिवॉर्ड मिल चुका है। बट अब आगे बढ़ना इन्होंने खुद है, एक पहल होता है इनिशिएट लेना, स्पेशली ये इनिशिएट देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना डार्कनेस देख चुके हैं, या फिर काफ़ी अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पे रह चुके हैं या इससे ऐसे टाइम में रह चुके हैं जिसमें ये काफ़ी अकेले रहे हैं। ठीक है, तो अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जिसमें इनको लगता है कि ये आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपके साथ रिश्ता जो है ना वो बना के आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं, जिससे ये एक तो हील भी हो सकते हैं इमोशनली एंड मेंटली, एंड साथ ही साथ इनकी लाइफ भी आगे बढ़ सकती है जो इस टाइम काफ़ी रुकी हुई है, या फिर इन्होंने बाउंड्रीज़ की वजह से जस्ट एक लिमिटेशन लगाई हुई है खुद तक। तो ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं एक नए स्टार्ट के लिए, एक बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है ये सोच रहे हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, एक अपनी लाइफ की नई बिगनिंग करने का, जिसके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। उसको सोचने के साथ साथ उसके बारे में आइडियाज़ ऐसे बनाए जा रहे हैं कि जिससे ये आगे बढ़ सकें और आपकी तरफ जो है विद द हारमनी अब एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए आपकी तरफ बढ़ सकें। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक टीम जो है ना ये सोचते हैं कि इनकी अच्छी बन सकती है, जिसमें दोनों ही आप मिल के इस रिश्ते पे काम कर सकते हो या इस रिलेशन पे काम कर सकते हो, इस रिश्ते में ग्रो करने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ आपके जो क्रश दिख रहे हैं ना, इनकी एनर्जीज ऐसे दिख रहा है कि इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स हैं रोमांटिक, ठीक है, बट ये अब आपको बता के आपके साथ अच्छे वे से कनेक्ट होना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली वो सोचते हैं कि या तो इनको आपके साथ आई कॉन्टैक्ट भी करना है, या फिर इनको लगता है कि आई कॉन्टैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना ईजीली हर चीज़ जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो 36 की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप दोनों की सेम एज 36 हो सकती है, 31 दिख रही है, 32 दिख रही है, 35, ये आपकी सेम एज हो सकती है, 37, 31, यस ये मुझे सेम एज दिख रही है आप में से कुछ लोगों की। यहाँ हो सकता है मोस्टली आप लोग सेम एज के हो सकते हो, यहाँ पे 30s में हो आप दोनों ही। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, अदरवाइज जेमिनी इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं जो भी आपके क्रश हैं आपको लेके। वी हैव 20 ट्रूथ, यस ये आपको सच बताने का सोच रहे हैं इस टाइम। ये जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं या जो कुछ भी इनके माइंड में चल रहा है, इनको लगता है कि इनको अब सच्चाई का सामना करना है और अपनी लाइफ की जो है ना वो एक नई बिगनिंग करनी है। बिकॉज इनको लगता है कि अब इनके साथ अन्याय होने लगा है। अन्याय बोलते हैं, आई डोंट नो, बट फेयर होने वाले अब
यस, बस बिकॉज इनको लगता है कि अब इन्होंने जो भी जितना टाइम वेट किया था, मुझे हिंदी गाइड नहीं आती बिकॉज आई एम नॉट अ हिंदी पर्सन, आई एम उर्दू और इंग्लिश पर्सन। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि अब फाइनली एक इंसान है ऐसा, लाइक ये जो भी आपके क्रश है, इनको लगता है कि फाइनली अब इनके साथ जो है ना इनको अपने कर्म का या तो फल मिलने वाला है, या फिर इनको लगता है कि इन्होंने आज तक जो कुछ भी किया है अब इनका फाइनली जो है ना इनको यूनिवर्स की तरफ से वो मिलने वाला है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपनी सोल जर्नी जो है ना वो आपके साथ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको आपके सामने सच बताना है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस टाइम उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है कि उनको किस तरह से इस सारी चीज़ों को फेस करना है, किस तरह से आपको अपने जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं रोमांटिक, वो किस तरह से ट्रूली एक्सप्रेस करनी है, ठीक है, इन अ वेरी ट्रूथफुल वे। वो उसके बारे में सारा इन्होंने सोचा हुआ है, या फिर कुछ लोग सोच चुके हैं और अब इनको लगता है कि फाइनली अब टाइम आ चुका है कि आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, हील करना है, या फिर अपनी लाइफ में इस टाइम जो सिचुएशन है उससे आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली इनको सच्चाई का सामना करना है और आपके सामने सच्चाई सारी बतानी है, सो दैट ये अपनी लाइफ का जो है ना एक रिन्यूअल कर सकें। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि इंसान होता है ना जिसको अपनी लाइफ ही नए सिरे से स्टार्ट करनी है, एक नई ज़िंदगी जीनी है, तो ये नई ज़िंदगी डेफिनेटली आपके साथ जीने का सोच रहे हैं और उसी वे में आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे दिख रहा है 20 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कुछ लोग 20+ हैं, 22 एज हो सकती है। यस, बट यहाँ पे मुझे अगेन यहाँ पे जो है ना सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट फाइनली दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि दे रियली वांट टू रिवील द ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ यू। आपको सब सच्चाई बताना चाहते हैं जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ें हारमोनियस वे में कनेक्ट हो जाए। जितने पैशनेट हैं आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि इनके सोल में एक फ्लेम है जो कि बर्न हो रही है अनटिल अनलेस जब तक कि आपको अपनी उन फीलिंग्स के बारे में बता नहीं देते जो ये सोच रहे हैं, तब तक इनको लगता है कि ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है ना ये एक तरह से पीसफुल एनर्जी में नहीं आएंगे। तो ये अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आने के लिए, सुकून की तरफ बढ़ने के लिए, या फिर किसी तरह से इनको लगता है सुकून आ सकता है आपके साथ कनेक्ट होकर, आपके साथ रोमांटिक रिलेशन बना के, उसी वे से ये अपने आप को हील भी करना चाह रहे हैं और आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोचा जा रहा है क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम ये जो अकेले रहे हैं ना उसमें एक बाउंड्री बना के रहे हैं, या फिर किसी तरह से हर चीज़ में एक इन्होंने कंट्रोलिंग एनर्जी अपनी शो की है, या कंट्रोलिंग अपना बिहेवियर रखा है अपनी लाइफ पे। तो उनको लगता है उससे लाइक एक ही ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ से इनकी ज़िंदगी जो है ना वो कुछ इनको सर्व नहीं कर रही, या फिर कुछ इनको हासिल नहीं हो रहा। एक इंसान होता है ना कुछ कर रहा है उसको बदले में कुछ मिल रहा है, इनको लगता है तन्हाई इनको कुछ नहीं दे रही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ आके, आपको सब सच बता के अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करने के लिए। जैसे एक इंसान बिल्कुल नहीं अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करता है उस तरह से ये सोच रहे हैं आपके साथ स्टार्ट करने का। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।